और मॉलिक्यूलर वेट पे। वो कैसे है, तो एनसीईआरटी में उस हेडिंग से नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट है और उसी के बेसिस पे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहले आप समझ लो क्या है एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या, कोई भी लिविंग टिश्यू उसमें सिलेक्ट किया गया। और लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है, या तो कोई वेजिटेबल ले लो आप, ठीक है, और या तो मतलब एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। और कुछ ने वेजिटेबल लिया, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ ने क्या लिया, पीस ऑफ लीवर का पीस कट किया और उसको लिया। तो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स लिया गया। उसके बाद एक मोर्टर एंड पेस्टल या पेस्टल जो भी बोलो आप, वो लिया गया। देखा है आपने मोर्टर एंड पेस्टल? आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास, जो ऐसे से उसमें मेडिसिन को क्रश करते रहते हैं और पाउडर फॉर्म बनाते हैं। देखो इसको रब कर देते हैं पहले। तो दो एक्सपेरिमेंट किए गए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, इस नाम से आपको हेडिंग मिल जाएगी, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो इसके लिए वेजिटेबल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया गया, नंबर 1 इसमें वेजिटेबल और ए पीस, पहले समझ लो आप, फिर आप लिख लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या इसमें नोट डाउन करना है आपको। वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर इज टेकन, क्लियर, लिया गया। उसके बाद क्या लिया गया, उसके बाद एक इस तरह का बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉर्टर। और इस तरह का दिस इज पेस्टल, इसी से इसमें क्रश करते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनके पास से मिल जाएगा। तो इस तरह का ये पेस्टल है। और अब जो ये वेजिटेबल था या पीस ऑफ लीवर, इसको इसके अंदर लिया गया, इस मॉर्टर के अंदर, ठीक है। और इसमें पहले से ही एक हमने फ्लूइड कह लो या एसिड डाला हुआ था। इस एसिड का नाम था ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ। तो मोटर के अंदर क्या हुआ, एक एसिड पहले से मौजूद था और इस एसिड में क्या हुआ, इस पीस ऑफ लीवर को या वेजिटेबल को डाल के इस पेस्टल की मदद से ऐसे क्रश किया, उसको ग्राइंड कर दिया, ठीक है। जैसे ही ग्राइंड किया तो एक थिक स्लरी, एक कुछ मिक्सचर मिलेगा हमें। एसिड है और उसमें क्या किया हमने, एसिड कहाँ लिया था, मोटर के अंदर। साइलेंट पे रख के लाया करो मोबाइल में। तो एक कहाँ पे थे, हाँ, तो उस मोटर में क्या किया हमने, ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड लिया और उसमें जो हमने सोर्स लिया था प्लांट या एनिमल, लीवर या वेजिटेबल, उसको रखा और उसको क्रश कर दिया इस पेस्टल के हेल्प से, ऐसे डालकर। उसके बाद कोई मिक्सचर मिला हमें, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर भूल गया हुआ कुछ पार्ट इसमें, तो एक थिक स्लरी मिलता है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक थिक स्लरी हमें मिला।
थिक स्लरी इज ऑब्टेन्ड। क्लियर? तो जब थिक स्लरी मिला, अब इस थिक स्लरी को क्या किया हमने, एक चीज क्लॉथ से, जैसे देखते हो पनीर बनाते हैं घर में भी या कहीं भी आप देखते हो बाहर भी, तो उसको क्या करते हैं, जो कोगुलेटेड मिल्क है उसको एक कपड़े में डालते हैं हम लोग, कॉटन क्लॉथ हो, और उसके बाद ऐसे स्क्वीज कर लो या छोड़ दो, उसमें से एक पानी जैसा चीज़ बाहर वाटर निकलता रहता है और पनीर जो है हमारा उस कपड़े में रह जाता है। सेम वैसे एक चीज़ क्लॉथ लिया हमने और जो मोटर में स्लरी मिला था उसको उसमें डाल दिया, ऐसे डाला तो कुछ चीज़ बाहर जाएगी, जैसे पनीर बनते वक्त जाता है वैसे कुछ चीज़ बाहर चली गई और कुछ उस क्लॉथ में ही रह गया। जो क्लॉथ में रह गया उसको हमने क्या बोला, रिटेंटेड, रिटेन रह गया ना, कोई चीज़ रिटेन कर लेना है ना, रख लेना। आईपीएल में भी कुछ प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, तो जो रह गया कपड़े में उसको क्या बोला, रिटेंटेड, जो चीज़ क्लॉथ में रह गया। या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हुआ ना, अगर हो जाता तो वो भी एसिड की तरह साथ चला जाता, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी रह गई। अब देखेंगे वो चीज़ें क्या थी, तो वो क्या हुई, वो गई ही नहीं, पास ही नहीं हुई। तो जो रह गया चीज क्लॉथ में उसको क्या बोला हमने, रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, तीनों नाम रखते हैं। क्लियर? अब जो उस चीज क्लॉथ से बाहर चला गया था उसको हमने बोला फिल्ट्रेट। क्या बोला? फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। समझ में आया एक्सपेरिमेंट? तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें अब क्या लिखना, आप ये तो लिख लिया आपने, उसका ऐसा मोटर पेस्टल ड्रॉ कर लेना, आप समझ में आ जाएगा, इस तरह का रहता है ये। और थोड़ा सा ही और राउंड रहेगा इस तरह से। अब सही है बिल्कुल। तो ऐसा, तो पहले लिखना वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर इज टेकन। पहले लिख लिया ये वेजिटेबल और पीस और ए पीस ऑफ लीवर इज टेकन, लिख लिया है सबने। उसके बाद लिखना है ग्राइंड इट और ग्राइंडेड विथ, ऐसे लिखो ग्राइंडेड ग्राइंडेड विथ trichloroacetic acid. Vegetable or a piece of liver is taken and grinded with trichloroacetic acid. With the help of mortar and pestle. With the help of mortar and pestle. उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट ऐसे एरो जैसे मैंने दिया है वैसे एरो बना के आप लिखना, थिक स्लरी इज ऑब्टेन्ड। थिक स्लरी इज ऑब्टेन्ड। थिक स्लरी इज ऑब्टेन्ड। फिर नेक्स्ट लिखना थिक स्लरी इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद नेक्स्ट लिखना, यहां तक लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना आप दिस slurry is strained, means filter करना, छानना, that is the strain word. This slurry is strained. This slurry is strained through a cheesecloth. This slurry is strained, means filtered, strained or filtered through a cheesecloth. Okay, strained or filtered through a cheesecloth. Okay.
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन two components are found. After filtration two components are found. First is retentate. First is retentate. retentate के नीचे ब्रैकेट में लिखना प्रेजेंट इन, रिमेन प्रेजेंट, इस तरह से रिमेन प्रेजेंट इन, रिमेन present in cheesecloth, remain present in cheesecloth. इसी के नीचे और लिखना, और इसको क्या बोलते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिखना नीचे ही, और एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर? दूसरे में लिखना, पहला रिटेंटेट हो गया, सेकेंड इज फिल्ट्रेट, सेकेंड इज फिल्ट्रेट मीन्स दैट इज स्ट्रेन्ड और फिल्टर्ड, स्ट्रेन्ड और फिल्टर्ड जो हो गया, एक तो कपड़े में रह गया और कुछ कपड़े से बाहर चला गया, स्ट्रेन्ड और फिल्टर्ड आउट ऑफ चीज क्लॉथ, स्ट्रेन्ड और फिल्टर्ड आउट ऑफ चीज क्लॉथ, उसको बोला हमने फिल्ट्रेट। और एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर? एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, तीनों नाम आप बोल सकते हो इसको। क्लियर? फिर क्या हुआ, अब साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा इस रिटेंटेट को, तो इसमें क्या देख रहे हैं वो, कि उनको 4 कंपाउंड्स मिले, 4 केमिकल्स मिले इनको। कौन कौन सा? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? रिटेंटेट को जब उस चीज क्लॉथ को खोला, उसमें देखा जो रिटेंटेट था उसमें क्या है, उसमें 4 केमिकल कंपाउंड्स थे, और वो सारे के सारे कैसे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीसेकेराइड मींस इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोगों ने डाइजेशन में स्टार्च पढ़ा था, वो क्या था? पॉलीसेकेराइड था। तो पॉलीसेकेराइड मिला उसमें। दूसरा क्या? प्रोटीन, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोटीन का डाइजेशन कराया था, प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा था हमने, तो न्यूक्लिक एसिड, और चौथा कंपोनेंट लिपिड। तो ये 4 चीजें मिली। तो ये पॉइंट लिखना। नेक्स्ट, व्हेन retentate is examined four chemical compounds are found। फर्स्ट ऐसे ऐसे लिखना, तो आपको याद रहेगा, एक साथ मत लिख देना। फर्स्ट ऐसे लिखना, पॉलीसेकेराइड, फिर सेकेंड नंबर पे लिख सकते हो आप प्रोटीन, थर्ड लिपिड,
एंड 4 न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, लिपिड एंड 4 क्या था, न्यूक्लिक एसिड। तो 4 चीजें यहां इनको मिली एंड ऑल आर बेसिकली क्या थे, ये थे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Basically these chemical compounds were organic compounds. These are carbon compounds. तो इस तरह से लिख सकते हो these compounds, या ब्रैकेट में ही लिख लेना, आप समझ जाओगे। These compounds are organic compounds. Clear? जब फिल्ट्रेट को एग्जामिन किया, इस तरह से लिखना, when filtrate is examined, when filtrate is examined water first, water, कैल्शियम कार्बोनेट NaCl, फॉस्फेट जिसको एनसीईआरटी में PO4 3- ऐसे लिखा हुआ है, एंड सल्फेट जिसको लिखा हुआ है SO4 2- सल्फेट, ये मिला। फिर ये सारे जो थे क्या थे, इनऑर्गेनिक। पता चल रहा है आपको, ये सारे इनऑर्गेनिक थे, इंक्लूडिंग सम ऑर्गेनिक, जैसे कुछ शुगर, सिंपल शुगर, देन एमाइनो एसिड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे न्यूक्लिक एसिड बने रहते हैं, ये भी यहाँ पे मिला। लास्ट के जो मैंने तीनों लिखे हैं, दीज आर ऑर्गेनिक। क्लियर? तो ये तीनों ऑर्गेनिक है, पहले जो सारे थे वो इनऑर्गेनिक थे। तो ये सारी चीजें उस रिटेंटेट में और फिल्ट्रेट में मिली जब उसको एग्जामिन किया गया। क्लियर? तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिल्ट्रेट में क्या क्या मिला, या रिटेंटेट में या एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या मिलता है। अब फिर इनका मॉलिक्यूलर वेट देखा, तो जब रिटेंटेट का मॉलिक्यूलर वेट देखा, जो भी उसमें मिले थे उनका वेट बहुत ज्यादा था। किस रेंज में था? 10,000 डाल्टन। डाल्टन एक यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट मेजर करने की। तो जब उनका मॉलिक्यूलर वेट मेजर किया तो पता चला कि इनका बहुत ज्यादा है, इन रेंज ऑफ 10,000 और एवव। किसका किसका? सारे रिटेंटेट में जो मिले थे, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। जब लिपिड का देखा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट था बिटवीन 18 to 800 डाल्टन। 18 to 800 डाल्टन के बीच में उसका मॉलिक्यूलर वेट आता था। क्लियर? तो फिर अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि वो रिटेंटेट में क्यों रह गया। ठीक है ना, इस पे अभी बात करेंगे। जब रिटेंटेट, अब जब फिल्ट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट मेजर किया तो वो आया सबका 18 to 800। जैसे वाटर का कितना हो जाता है? 18, ऑक्सीजन का 16, H2O होता है ना, और 2 हाइड्रोजन यानी 2, और वाटर का 16, दोनों ऐड करोगे तो 18। तो जो फिल्ट्रेट था उसमें जो सब्सटेंसेस मिले थे उसका जब वेट किया तो वो किस रेंज में आए? 18 to 800 डाल्टन। 18 to
800 डाल्टन के बीच में सारे का आया, और कह सकते हैं लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, तो इस तरह से आया, यानी रिटेंटेट में बहुत ज़्यादा, और जो किस रेंज में था 10,000 और उससे भी एबव। फिल्ट्रेट का 18 to 800 डाल्टन आया, 18 to 800 डाल्टन आया। और लिपिड में, लिपिड का भी मॉलिक्यूलर वेट किस रेंज में था, 18 to 800 डाल्टन के अंदर था, बीच में था उसके रेंज। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये रिटेंटेट में क्यों आया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए लो मॉलिक्यूलर वेट, है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसके बावजूद भी वो कहाँ मिला हमें, रिटेंटेट में, और सारे जो कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका वेट बहुत ज़्यादा था उनके साथ। तो उसका रीजन ये था कि जब आपने जब वेजिटेबल को या लीवर सेल को, लीवर पीस को ब्रेक किया था, तो क्या है, वो सेल होता है, और सेल में एक उसका मेम्ब्रेन रहा होगा जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब आपने उसको ग्राइंड किया, क्रश किया, तो उसका सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, डैमेज हो गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया। और सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिपिड। लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं, लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है ना। तो लिपिड उसका मेन कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो जब आप क्रश कर रहे थे उस समय क्या हुआ, वो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया और उसके साथ लिपिड भी क्रश हो गए। और जब वो क्रश हुए तो उन्होंने क्या किया, वेसिकल्स फॉर्म बना लिए, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लिए, जिनको वेसिकल्स बोलते हैं, या वेसिकल्स कुछ भी आप बोल सकते हो, VESICLES, वेसिकल्स। वो वेसिकल्स क्या थे, उनका साइज उस चीज क्लॉथ का जो कोर्स था उससे ज़्यादा था, इसलिए वो इंस्पाइट ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट वो पास नहीं हो पाया। समझ में आया? तो इस कारण से जो लिपिड था वो कहाँ रह गया, रिटेंटेट में रह गया। क्लियर? तो यहीं से मैं इसको डिक्टेट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहीं से मुझे याद दिलाना, ये सारा पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट वाला। क्लियर? समझ में से आ गया है? तो नेक्स्ट टाइम इसको, क्योंकि लिमिट अब क्रॉस कर रहा है।